Hello students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. This is Deepika. So students, टेंस की सीरीज में हमने इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. आज से हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं. प्रेजेंट का मतलब होता है और कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे. ओके, देखते हैं इसका एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी. क्या होंगी? इज, आर, एम में से कोई एक लगाना है. प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. हमें कंटिन्यूअस बनाने के लिए सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है. उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ओके, क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ओके, इज को कहां लगाएंगे? इज को लगाएंगे एक वचनकर्ताओं के साथ, जैसे कि ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम. आर को लगाएंगे बहुवचनकर्ताओं के साथ, जैसे यू, वी, दे या एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के नाम. ओके, और एम को लगाएंगे कर्ता आई के साथ. ओके, देखते हैं एग्जाम्पल. राम इज राइटिंग ए लेटर. राम एक पत्र लिख रहा है. क्योंकि राम एक वचन है तो हमने क्या लगाया? इज. दे आर राइटिंग ए लेटर. वे एक पत्र लिख रहे हैं. यहां हमने क्या लगाया? आर, क्योंकि दे बहुवचन है इसलिए हमने लगा दिया आर. और अगर यहां आई होता तो क्या हो जाता? आई एम राइटिंग ए लेटर. मैं एक पत्र लिख रहा हूं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमें इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में नॉट लिख देना है और कुछ भी चेंजमेंट नहीं करने हैं. ओके, देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. एग्जाम्पल क्या होगा? राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर. राम एक पत्र नहीं लिख रहा है. दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर. वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं. आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर. मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखना है और क्वेश्चन मार्क को सबसे पीछे लगाना है. देखते हैं स्ट्रक्चर इसका. इज, एम, आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल. इज राम राइटिंग अ लेटर. क्या राम एक पत्र लिख रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल. आर दे राइटिंग अ लेटर. क्या वे एक पत्र लिख रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल. एम आई राइटिंग अ लेटर. क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं? तो इस प्रकार हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य. जब हम प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ओके, देखते हैं स्ट्रक्चर. इज, एम, आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल. इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर. क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल. आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर. क्या वे एक पत्र नहीं लिख रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल. एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर. क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? ओके,
नाउ कम टू द फिफ्थ सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इनमें हमें सबसे आगे लिखना है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा, वाई इज राम राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र क्यों लिख रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आर दे राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र कब लिख रहे हैं। ओके अगला एग्जाम्पल अगर हम आई से बनाएंगे तो बना सकते हैं, वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूं। लास्ट सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल्स होंगे, वाई इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। व्हेन आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र कब नहीं लिख रहे हैं। वाई एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज present continuous tense. Now come to the next, past continuous tense. So students, past continuous tense की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। past means होता है था और continuous means रहा, रही, रहे। ओके जब हम ऐसे सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब लानी होगी वॉज और वर। ओके ये आपको माइंड करना होगा कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है वॉज या फिर वर। वॉज को लगाएंगे एक वचनकर्ताओं के साथ और वर को लगाएंगे बहुवचनकर्ताओं के साथ। इसमें एक वचनकर्ता होते हैं आई, ही, सी, इट, एनी नेम, और बहुवचनकर्ता होते हैं वी, यू, दे और एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम। ओके तो देखते हैं एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा था। दे वर राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र लिख रहे थे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में केवल इतना डिफरेंस है कि जब हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे जब इनकी, तो अभी तक हम जहां इज एम आर लगाते थे उस इज एम आर की जगह हमें क्या लिखना है, वॉज या वर। ओके बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। ओके 6 के 6 स्ट्रक्चर्स जो हैं सेम टू सेम रहेंगे, केवल वॉज और वर ही चेंज होंगे। ओके देखते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, राम वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र नहीं लिख रहा था। दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र नहीं लिख रहे थे। तो राम क्योंकि एक वचन इसलिए हमने वॉज लगाया है और दे क्योंकि बहुवचन इसलिए हमने वर लगाया हुआ है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर को सबसे आगे लिखना है और क्वेश्चन मार्क को सबसे बाद में लगाना है। ओके स्ट्रक्चर, वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वॉज राम राइटिंग अ लेटर, क्या राम एक पत्र लिख रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर दे राइटिंग अ लेटर, क्या वे एक पत्र लिख रहे थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा वॉज और वर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा वॉज राम नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा था। वर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वे एक पत्र नहीं लिख रहे थे। ओके, तो ये था इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आते हैं पांचवें सेंटेंस में, जो कि है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स लगे होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। इसमें से नॉट को हटा दीजिएगा, वो बाय मिस्टेक ऐड हो गया है। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल होगा Why was राम राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र क्यों लिख रहा था। वॉज मिस होता है था। ओके, When were they writing a letter, वे एक पत्र कब लिख रहे थे। तो ये हुआ आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं लास्ट डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज और वर्ब में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल वाई वॉज राम नॉट राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेन वर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र कब नहीं लिख रहे थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कंटिन्यूअस मीन्स रहा रही रहे, और इसकी इंग्लिश में हमें ing, जहां भी कंटिन्यूअस आएगा हमें वर्ब में ing लगाना ही होगा। ओके, और फ्यूचर मीन्स गागी गे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जिस प्रकार हमने अभी कंप्लीट किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी 6 सेंटेंसेस में कवर करेंगे वन बाय वन। ओके, तो देखते हैं एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। इसमें हमें सहायक क्रिया लानी होगी शैल या विल प्लस वी, मतलब हुआ कहने का शैल बी या विल बी। ओके, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। शैल को लगाएंगे हम कर्ता आई और वी के साथ में, और बाकी सब कर्ताओं के साथ में हम लगाएंगे विल बी को। ओके, एग्जाम्पल राम विल बी राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे विल बी राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र लिख रहे होंगे। दोनों में विल बी आया है, क्यों? क्योंकि हमें शैल को केवल आई या वी के साथ में लगाना है। इसी को हम कह सकते हैं आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूंगा। सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हमें क्या याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या याद रखना है कि जो शैल बी या विल बी होती है उनके बीच में नॉट लगाना है। ओके, तो बन जाएगा शैल नॉट बी या विल नॉट बी। ओके, एग्जाम्पल राम विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। तो जिस प्रकार हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव बनाने के लिए हमने
शैल बी या विल बी के बीच में नॉट लगाया है, उसी प्रकार हमें शैल और विल को आगे लिख देना है और सब्जेक्ट के बाद में बी लगाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ओके, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या होगा? विल राम बी राइटिंग अ लेटर? क्या राम एक पत्र लिख रहा होगा? विल दे बी राइटिंग अ लेटर? क्या वे एक पत्र लिख रहे होंगे? नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल होगा विल राम नॉट बी राइटिंग अ लेटर? क्या राम एक पत्र नहीं लिख रहा होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल दे नॉट बी राइटिंग अ लेटर? क्या वे एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे? ओके, तो इस प्रकार विल बी को हमें अलग करना है। ओके, विल सब्जेक्ट नॉट फिर बी आएगा लास्ट में नॉट के बाद। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वाई विल राम बी राइटिंग अ लेटर? राम एक पत्र क्यों लिख रहा होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन विल दे बी राइटिंग अ लेटर? वे एक पत्र कब लिख रहे होंगे? ओके, ये था आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा वाई विल राम नॉट बी राइटिंग अ लेटर? राम एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन विल दे नॉट बी राइटिंग अ लेटर? वे एक पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे? सो स्टूडेंट्स, these are the continuous tenses, present continuous, past continuous and future continuous, and I hope आपको ये continuous tense समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।